ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादियस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। व्यष्टि अज्ञान से जो विशिष्ट है उसको कहा जाएगा प्राज्ञ। उस चैतन्य की संज्ञा होगी प्राज्ञ। वह प्राज्ञ एक अज्ञान का अवभासक होने से उसको साक्षी भी कहा जाएगा और अहंकार का कारण होने से इसको कारण शरीर, इस व्यष्टि अज्ञान को कारण शरीर यह नाम दिया जाता है। आगे देखिए श्लोक क्रमांक 324। स्वरूपाच्छादकत्वेन प्यानंद प्रचुरत्वतः कारणं वपुरानंद मयः कोश इतीर्यते। स्वरूपाच्छादकत्वेन प्यानंद प्रचुरत्वतः कारणं वपुरानंद मयः कोश इतीर्यते। स्वरूपाच्छादकत्वेन अपि आनंद प्रचुरत्वतः कारणं वपुः आनंदमयः कोश इति रियते। अन्वय जैसे का है वैसे का वैसा ही है। आनंदमय कोश कारण शरीर की और एक संज्ञा दे रहे हैं, आनंदमय कोश। जैसे समष्टि में आनंदमय कोश था ईश्वर का, इसी प्रकार यहाँ व्यष्टि में जीव की जो उपाधि है उसको भी कहा जाएगा आनंदमय कोश। कोश क्यों? स्वरूप आच्छादकत्वेन, तृतीया पंचमी में लेना है। स्वरूप आच्छादकत्वात्। आनंदमय कोश में आनंदमय और कोश दो शब्द है, दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। कोश शब्द क्यों है? स्वरूप का आच्छादन करने से, हमारा जो परम स्वरूप है उसका आच्छादक होने से कारण शरीर को कोश संज्ञा मिली। और उस समय आनंद का प्रचुर है, आनंद प्रचुरत्वतः आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमय है, तो इसलिए कारण शरीर अब हो गया आनंदमय कोश। कोश का अर्थ क्या होता है? जो किसी का आवरण कर दे। तो आत्मा का आवरण कौन करेगा? कोई नहीं। आत्मा का आवरण कोई नहीं कर सकता। आत्मा, क्योंकि जो आवरक होगा, जो ढकने वाला होगा, वो तो उस पदार्थ से अधिक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आत्मा से व्यापक तो कुछ होगा नहीं। तो यहां दे दिया स्वरूप आच्छादकत्वेन, उसका आच्छादन करता है, उसका आवरण करता है। वास्तव में वो आवरण नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। जैसे यह पट है, इसने शरीर का आवरण कर दिया है, ऐसे आवरण नहीं करेगा। यहाँ आवरक का अर्थ क्या है? हमारा ध्यान वहां नहीं जाने देगा। मैं ब्रह्म हूं, वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं अपरिच्छिन्न हूं, वहां ध्यान नहीं जाएगा। हमारे ध्यान को बहिर्मुख कर देना, यही आच्छादन है। तो कोश इसलिए कहा जाता है इसको। और आनंद प्रचुर, प्राचुर्य अर्थ में यहाँ मयट प्रत्यय है।
इति ईरियते, ईरियत में धातु क्या होगी? ईर आपने क्या कहा? शब्द। हाँ, ईर शब्द अथवा ईर्गत गत्यर्थ ज्ञान में। इति कीर्त्यते अगर आप कहोगे, हाँ, इस प्रकार से ईरियते। ईरियते में यकार कहाँ से आएगा? सार्वधातु के कौन से लकार का रूप है ये? ईरियते लट लकार का रूप है। कर्मणि प्रयोग। टीका में देखिए, कारणम वपुः शरीरमपि स्वरूपाच्छादकत्वेन जीवस्य अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूपस्य आच्छादकत्वेन, स्वरूपस्य के बाद एक दीर्घ चाहिए, स्वरूपस्या चाहिए। खंडाकार, खंडाकार तो जब तक वो दीर्घ नहीं रहेगा, खंडाकार का अपना कोई, खंडाकार तो विकल्प से होता है ना। मतलब विकल्प का अर्थ है कि किसी को समझो खंडाकार नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे। आगे दीर्घ रहेगा तो दो दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं, लेकिन जैसे पुराने पुस्तकों में तो खंडाकार करते ही नहीं थे, लेकिन आ तो चाहिए। जीवस्य, जीव कैसा है? नहीं, हाँ वही पंक्ति चल रही है ना। हाँ, कारणम वपुः शरीरम अपि स्वरूप आच्छादकत्वेन, कारणम वपुः, कारण शरीर जो है उसी को स्वरूप का वो आच्छादन करता है। इसलिए किसका आच्छादन करता है? जीव के स्वरूप का। जीव का मूल स्वरूप क्या है? जीवस्य अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूपस्य। मैं अपरिच्छिन्न हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, इसको ढक देता है। आच्छादकत्वेन, आच्छादकत्वात् तथा आनंद प्रचुरत्वतः, और आनंद प्रचुर है। आच्छादन, इसको हमेशा ध्यान रखना, आच्छादन करने का अर्थ यह है कि हम बहिर्मुख बन जाते हैं। तो अध्ययन करने पर भी, श्रवण करने पर भी ये बुद्धि नहीं बनती ब्रह्म स्वरूप हूं। जब तक लंबे समय तक श्रवण मनन न हो और विपरीत भावना निवृत्ति न हो, ये आच्छादन जाता नहीं। आच्छादकत्वेन, आच्छादकत्वात् तथा आनंद प्रचुर, और आनंद का प्राचुर्य है यहाँ, क्योंकि इसकी जो अवस्था आगे बताएंगे सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सारे जीव सुषुप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, अच्छे से सो जाए हम। आनंद प्रचुरत्वतः आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमयः कोश इति ईरियते कथ्यते। आगे, तत्र सुषुप्तौ स्वरूपा परित्यागेनापि अविवेकापन्नम मनः स्पंदितम सर्वम एकी भवति। सुषुप्ति में स्वरूप का तो परित्याग नहीं होता, स्वरूप में रहता है, लेकिन अविवेक रहता है, क्योंकि वहां भेद बुद्धि ही नहीं बनती। अविवेकापन्नम मनः स्पंदितम सर्वम एकी भवति। किससे एक हो जाएगा? अपने कारण शरीर से। कारण शरीर से मन एक हो जाता है। तदा अंतःकरणस्य, जब मन कारण शरीर से एक हो जाता है तो क्या होता है? अंतःकरणस्य विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख अभावात्। जागृत और स्वप्न में ये दुख होता है। क्या दुख होता है? मन सतत विषय विषयी आकार स्पंदन करते रहता है, खुद प्रमाता बनता है और
बाह्य विषय घट पट इत्यादि जो विषय हैं तदाकार वृत्ति बनाते रहता है। तो ये सतत चलते रहता है तो थोड़े समय बाद थक जाते हैं। थक जाते मतलब अंतःकरण थक जाता है, उसको विश्राम चाहिए। सुषुप्ति में यह आयास नहीं होता। सतत विषय विषयी विषय विषयी आकार वृत्तियां बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख अभाव है वहां। दुख अभावात आनंदमय है, आनंद प्रचुर है। आनंद का वहां प्राचुर्य है क्योंकि थकान नहीं होती ऐसी जैसी जागृत स्वप्न में होती रहती। साधारण भी देखिए आप, समझो कोई एक व्यक्ति है, आप उनसे बात करते हैं, आप एक वाक्य कहो, वो आपका विरोध करेंगे। आप उनको और कुछ बताओ, तुरंत आपका विरोध करेंगे। आप 15 मिनट में इतने थक जाओगे उनके साथ, आप यही सोचोगे कि ये कब जाए अथवा आप वहां से निकल जाओ। क्यों? उनसे बात करना आप थक जाओगे। हर विषय में विरोध। और कोई एक व्यक्ति है, आप जो कहो जी, तुरंत हाँ, वहां आप थक नहीं जाओगे क्योंकि आपकी बुद्धि को कोई ऐसा विरोध, बार बार विरोध होता ही नहीं। तो बुद्धि को भी यही होता है, जहां अत्यंत विरोध हर चीज में आपको लगता है, आप कहोगे इनसे बात करेंगे तो 15 मिनट में हम थक जाएंगे और 45 मिनट कुछ पढ़ाई नहीं होगी। और उससे अच्छा कोई है 5 मिनट में उनको बता दिया, वो कर लेंगे जो भी उनको करना है, आप तुरंत, क्योंकि मन थका नहीं आपका। ये अनुभव सभी का होगा, मतलब व्यवहार में तो होता ही है। ऑनलाइन वाले किसी ने ये अनुभव किया है कि नहीं? Yes, स्वामी जी। जी स्वामी जी। Yes, Swami. हम्म, Yes, Swami ji. All the time. हाँ, ये हमेशा रहता है कि थकान रहती है। वो किसी के साथ बार बार संघर्ष संघर्ष, आप ही थक जाओगे। विषय विषयी आकार स्पंदन आयास दुख अभावात आनंदमय आनंद प्रचुर एव न तु स्वरूपानंदो अन्यथा मुक्तत्वात् पुनरुत्थाना योगात्। देखो यहां क्या कहा है, सुषुप्ति में जो आनंद है वो आनंदमय कोश का आनंद है, वह स्वरूप का आनंद नहीं है। न तो स्वरूप आनंद है। क्यों स्वरूप आनंद क्यों नहीं? मतलब आत्मा का बिंब आनंद नहीं है, वो प्रतिबिंब आनंद है सुषुप्ति में। बिंब आनंद क्यों नहीं है? अन्यथा अगर बिंब का आनंद सुषुप्ति में प्राप्त हो गया, बिंब का आनंद उसी समय आप मुक्त हो जाओगे। तो मुक्त होने के बाद मुक्तत्वाद पुनरुत्थान योगात, फिर आप वापस ही नहीं आओगे सुषुप्ति से। तो जब तक अविद्या का नाश नहीं होता और प्रारब्ध भी पूरा नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से आप स्वरूप से एक नहीं हो जाओगे। इसलिए कहा जाएगा कि स्वरूप मतलब ज्ञान हो गया, और जैसे अभी मुंडक में आया था पंचदश कला चली गई, लेकिन एक कला वो रहती है। वो कब चली जाएगी? जब आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि में अथवा व्यवहार में जब ये बताना है तो सब बताना है।
अन्यथा मुक्तत्वात् पुनरुत्थान योगात्। श्रुति विरोधाच्च, और श्रुति से भी विरोध होगा। श्रुति यहां दी है तमो विभूतः सुख रूपमेति। सुषुप्ति में वह तम से अभिभूत है जीवात्मा। ये श्रुति है स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुख रूपमेति। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, ये कैवल्य उपनिषद का 13वां मंत्र है। इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। तमसा आवृतत्वात् आच्छादकत्वं च इति, और तमो गुण के द्वारा आवृत होने से आच्छादकत्वम, तो वहां तमोगुण की भी प्रधानता है, इसलिए श्रुति ने कह दिया तमो भी भूता। सुख तो है लेकिन तम से आवृत है। आगे अब देखिए 3 श्लोक हैं, उसी का थोड़ा अधिक वर्णन करते हैं। अस्यावस्था सुषुप्ति स्यात् यत्रानन्दः प्रकृष्यते येषोऽहं सुखमस्वाप्सं न तु किञ्चिदवेदिषम्। अस्य सुषुप्ति ही अवस्था स्यात्। एक, अत्र आनंदः प्रकृष्यते, यत्र यत्र आनंदः प्रकृष्यते, यत्र आनंद प्रकृष्यते अस्य सुषुप्ति ही अवस्था स्यात्। सुषुप्ति का जो अनुभव है उसको उत्तम पुरुष में बता देते हैं। येषोऽहं सुखम अस्वाप्सम न तो किंचिद अवेदिशम। ये सुषुप्ति का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसको बताया है। सुखम अस्वाप्सम, अस्वाप्सम क्या लकार है? नहीं, लुंग लोट लो लुंग लकार, अस्वाप्सम। लुंग में धातु इसमें क्या है? स्वप, विश्वक्षय ईश्वक्षये, ईश्वक्षये। फिर लुंग लकार में, लुंग लकार में लुंग का हो जाएगा च्ली सूत्र, च्ली लुंगी। फिर सिच, तो सी आ गया, इसलिए स्वापसम में जो सकार है वो सिच से आया है। फिर मकार कैसे आया? अनुस्वार, स्वापसम का अनुस्वार जो म है, स्वापसम तामः। सूत्र पता क्या सूत्र? तस्थस्थमिपाम तांतन तामः। स्वप धातु का स्वा कैसे हो गया? दीर्घ। वद व्रज हलन्तस्याचः। वहां देख के नहीं बताना है। वद व्रज हलन्तस्याचः, अच की वृद्धि हो जाती है तो स्वप का स्वाप हो गया, इसलिए स्वापसम, अस्वापसम। न तो किंचिद अवेदिशम, ये कौन सा लकार है? ये भी लुंग लकार ही है, जैसे अस्वापसम वैसे अवेदिशम। लुंग लकार में बाकी सब प्रक्रिया समान रहेगी, लेकिन यहां धातु क्या है?
विद धातु, तो वेदी कैसे हो गया? ईट आया है, ये सेठ धातु है। अस्वापसम जो है वो स्वप धातु अनिट है, इसलिए वहां अर्ध धातु कस्य ईड वाला देह नहीं लगा। यहां लग जाने से आगे वेदिशम, और वो है इसलिए सकार का शकार हो गया आदेश प्रत्यय से। और भी इसमें कुछ चिंतनीय है, लेकिन अभी नहीं छेड़ेंगे, मतलब व्याकरण की दृष्टि से। आगे इत्यानंद समुत्कर्षः इत्यानन्दसमुत्कर्षः प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते प्रभुतेषु प्रदृश्यते समष्टेरपि च व्यष्टे समष्टेरपि च विदष्टे रुभयोर्वनवृक्षवत्। अनवृक्षवत्। इत्यानन्दसमुत्कर्षः प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते समष्टेरपि च व्यष्टे रुभयोर्वनवृक्षवत्। इति को ऊपर के साथ अन्वय करना है। अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम इति आनंद समुत्कर्षः प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। प्रबुद्ध का अर्थ है जो जग गया है, जागृत अवस्था में आने पर अपनी सुषुप्ति के अनुभव का वो निर्वचन करेगा। कैसे? सुखम अहम अस्वाप्सम न तो किंचिद अवेदिशम, ऐसे। अब 326 का जो उत्तरार्ध है और 327, इसमें एक और विषय बताते हैं अलग से। तो यहां तक पहले सुषुप्ति अवस्था और उसके अनुभव का वर्णन हो गया, ठीक है। सुषुप्ति अवस्था, आनंदमय कोश, कारण शरीर, ये तीनों साथ में रहेंगे, और इसमें आनंद का उत्कर्ष जब वही जीव जागृत अवस्था में आएगा तो अपना वर्णन ऐसे करेगा। इस पर थोड़ा अधिक विचार कर लेते हैं। सुषुप्ति में सुखम अहम अस्वाप्सम, किसी ने सुख का अनुभव किया, वह जागृत में आके कहेगा कि अहम सुखम अस्वाप्सम। तो सुषुप्ति में अनुभव किसने किया? जिसके संस्कार बन गए, और उस संस्कार का परामर्श जागृत में हुआ। प्रश्न क्या है? मतलब हमको ये प्रश्न होना चाहिए कि सुषुप्ति का अनुभव किसको हुआ? जिसको अनुभव होगा, बिना अनुभव के संस्कार नहीं होंगे, बिना संस्कार के उनका परामर्श नहीं होगा। तो अगर जागृत में परामर्श हो रहा है तो कुछ संस्कार बना हुआ था। अगर कुछ संस्कार बना हुआ था तो उसका अनुभव हुआ होगा। तो अनुभव करने वाला सुषुप्ति में कौन था? अहंकार था सुषुप्ति में? नहीं था, क्योंकि अहंकार अगर जगा हुआ है तो आपको नींद ही नहीं आएगी। मतलब उसी को हम सुषुप्ति कहते हैं जब अहंकार सुषुप्ति में गया। ये अवस्थाएं वास्तव में अहंकार की है। अहंकार सुषुप्ति में गया तो हम कहेंगे सुषुप्ति अवस्था। अहंकार स्वप्न देख रहा है तो स्वप्नावस्था। अहंकार जग गया तो कहेंगे जागृत अवस्था। तो ये अवस्थाएं अहंकार की, अथवा अंतःकरण, जो भी शब्द प्रयोग करिए। तो अनुभव करने वाला कौन था सुषुप्ति में? दृष्टा कौन है? प्राज्ञ। साक्षी। अविद्या वृत्ति की उपाधि से साक्षी अनुभव करेगा। तो साक्षी ही एकमात्र रह गया जिसको सुषुप्ति में प्राज्ञ संज्ञा दी गई है। प्रत्यभिज्ञा उसी की होगी।
कौन ये कहेगा कि मैं जागृत में भी था, स्वप्न में भी था और सुषुप्ति में भी था? ये कौन कहेगा? साक्षी ही एक था जो तीनों में था। अहंकार तो सुषुप्ति में है ही नहीं, तो कहेगा कैसे? तो जिसका तीनों अवस्था में अन्वय होगा वो एक साक्षी मात्र है। तो प्रत्यभिज्ञा वास्तव में साक्षी को ही होगी। प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप क्या है? तत्तेदंता अवगाही ज्ञानम। तत्ता और ईदंता। तत्ता का अर्थ है सुषुप्ति अवस्था में तद्देश तत्काल, ऐसे समझ लो अभी। और ईदंता का अर्थ है जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में हम सुषुप्ति अवस्था का स्मरण करते हैं कि ऐसी सुषुप्ति में मैं गया था। कैसी वो सुषुप्ति थी? जहां सुख था, सुख का अनुभव मैंने किया। सुखम अहम अस्वाप्सम। और न किंचित अवेदिशम, और कुछ भान नहीं हुआ। मतलब कोई विषय का भान नहीं हुआ। विषय का भान नहीं हुआ इसका अर्थ है कि विषय का भान नहीं हुआ, उसका भान हुआ। विषय का अभाव था ऐसा एक ज्ञान हो गया। जहां विषय का अभाव था। तो ऐसा भान अगर हो चुका है तब हम जागृत में कहेंगे कि न किंचित अवेदिशम, और कुछ भान नहीं हुआ। तो मधुसूदन सरस्वती जी आचार्य सिद्धांत बिंदु में इसका उन्होंने बड़ा विस्तार से प्रतिपादन किया है, सुषुप्ति अवस्था के विचार का, कि वहां क्या होता है। वो बताते हैं कि सुषुप्ति में तीन वृत्तियां रहेगी। तीनों अविद्या वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि अंतःकरण तो लीन हो चुका है। तो अविद्या वृत्तियां तीन होगी। मतलब तीन प्रकार की अविद्या वृत्ति होगी। क्या क्या होगी? एक होगी साक्षी को विषय करने वाली, साक्षी आकार वृत्ति। एक होगी सुखाकार वृत्ति। साक्षी आकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति। और तीसरी अज्ञान आकार वृत्ति। अभी इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वहां साक्षी विषय है, साक्षी नाम का एक विषय है, इसलिए अविद्या वृत्ति का विषय एक हो जाएगा साक्षी। क्योंकि वही साक्षी जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में है। तो जगने पर वही जीव कहेगा कि मुझे सुषुप्ति का अनुभव अभी याद है। अच्छा, ये अविद्या वृत्ति को स्वीकार क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि सुषुप्ति के जो संस्कार बनते हैं, फिर उस संस्कार का स्मरण करते हैं हम। तो संस्कार बनाने के लिए आपको तदाकार एक वृत्ति चाहिए। और चूंकि वो अंतःकरण वृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आपको उसको अविद्या वृत्ति कहना पड़ेगा। बिना वृत्ति के संस्कार नहीं होंगे। तो एक साक्षी आकार वृत्ति हो गई, और वहां सुख का भी अनुभव हो रहा है, इसलिए सुख भी विषय हो गया। तो एक सुखाकार वृत्ति होगी। और न किंचित अवेदिशम, तो कुछ नहीं जानता था, इसलिए अज्ञान आकार वृत्ति भी हो गई। तो तीन प्रकार के विषय वहां हो गए। ये वृत्तित्रय।
तो अगर हम कहते हैं कि सुषुप्ति में साक्षी नहीं है, तो अनुभव का कोई अवकाश ही नहीं रहा। मतलब सुषुप्ति में क्योंकि शून्यवाद आदि जो मत हैं उनका क्या कहना है, सुषुप्ति में कोई नहीं है, केवल अभाव है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में उनका खंडन किया। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो प्राग अस्वाप्सम इति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। ये जिसको प्रत्यभिज्ञा होती है वह है दक्षिणामूर्ति। वो श्लोक में ऐसे बताया, जिसको सुषुप्ति में अनुभव जब सन्मात्र रूप से वो रह गया, सारे करण का उपरम हो गया, सन्मात्र करणोपर संहरण यो भूत सुषुप्त पुमान। वह पुमान जो सुषुप्त अवस्था को प्राप्त किया, जब इस समस्त करण का उपसंहार हो गया, वो सन्मात्र था। और वो क्या कहेगा, प्राग अस्वाप्सम, पहले मैं अच्छे से सोया था। वो कब कहेगा, प्रबोध समये प्रत्यभिज्ञायते, प्रबोध में जागृत काल में उसको प्रत्यभिज्ञा होगी। तो एक यहाँ ये निश्चित हो गया कि सुषुप्ति में आत्मा है, साक्षी है, उसी को प्रत्यभिज्ञा होगी। उसी साक्षी का मूल स्वरूप है जो दक्षिणामूर्ति, शुद्ध ब्रह्म। एक ये हो गया। अगर सुषुप्ति में अहंकार रहता तो सुषुप्ति नहीं होती। तो ये दो तो निर्णय हो गए। जागृत में परामर्श करके तो अहंकार बताता है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन वास्तव में अहंकार सुषुप्ति में था ही नहीं। तो ये निर्वचन अहंकार कैसे करता है, तो कहा जाएगा अहंकार, अहंकार का अर्थ है वहां विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से तादात्म्य करके आनंदमय कोश की जो अवस्था है उसको अपनी अवस्था बताता है। जैसे वही विज्ञानमय कोश अगर शरीर में दर्द है तो क्या कहेगा, मुझे दर्द है, साधारण हम क्या कहेंगे, अथवा मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है कुछ, तो आपको थोड़ी है, वो हो रहा है शरीर में। लेकिन वही विज्ञानमय जैसे अन्नमय कोश से तादात्म्य करता है, इसी प्रकार यह विज्ञानमय आनंदमय से भी तादात्म्य करके उसकी अवस्था का भी अपने में ही निरूपण कर देता है। क्योंकि जागृत में सभी क्रियाएं विज्ञानमय के द्वारा होगी, वही प्रधान हो जाएगा, लेकिन सुषुप्ति में वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। आनंद समुत्कर्षः प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। अब 326 का जो उत्तरार्ध है उसके साथ 327 का पाठ करेंगे। अभेद एव नो भेदो जात्यकत्वेन वस्तुतः अभेद एव ज्ञातव्यस् तथेष प्राज्ञयोरपि। समष्टेरपि च व्यष्टेः, ये 326 की जो पूर्व पंक्ति है, जैसे समष्टि में उसी प्रकार व्यष्टि में। समष्टेः अपि च व्यष्टेः उभयोः वनवृक्षवत् अभेद, ऐसे अन्वय करना है। समष्टि और व्यष्टि इनमें
अभेद है। समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, इनमें अभेद है। समष्टे अपि व्यष्टे उभयोः अभेद एवं नो भेद, इनमें भेद नहीं है। क्यों? अभी तो आप पहले आपने कहा अज्ञान है, फिर उसमें दो विभाग किए, एक समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, फिर इतनी लंबी चौड़ी मीमांसा कर, अब कह रहे हो अभेद है। कहते हैं जाति एकत्वेन वस्तुतः नो भेद, जाति में सामान्य है। जैसे बड़ा घट है, छोटा घट है, तो दोनों में समान क्या रहेगा? घटत्व। तो इसी प्रकार इन दोनों में सामान्य होने से अभेद है। जाति एकत्वेन वस्तुतः अभेद है, इसलिए अभेद एवं ज्ञातव्य तथा ईश प्राज्ञयोः अपि, इसलिए ईश्वर और प्राज्ञ में भी अभेद ज्ञातव्य है। अब ये थोड़ा पचाने में कठिन लगता है कि ईश्वर और प्राज्ञ एक कैसे हो जाएंगे। इसलिए प्राज्ञ की जो दो परिभाषाएं दी, उसमें एक क्या कहा? प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ है, कल बताया था। तो वो भी ज्ञान स्वरूप है और ईश्वर भी ज्ञान स्वरूप है। उपाधि के तादात्म्य से एक में सर्वज्ञत्व, अन्य में अल्पज्ञत्व, तो वहां तो विरोध है, लेकिन उनके स्वरूप में अभेद, ऐसे यहां कहा ईश प्राज्ञ हो। अभी इसको कैसे समझना है? यहां ये जो अभेद है ना, इसको आप समझ लीजिए भेद सहिष्णु अभेद। जैसे मीमांसक मानते हैं, कुमारिल भट्ट, भाट्ट मीमांसक ये प्रयोग करेंगे, भेद सहिष्णु अभेद। जैसे अंग और अंगी में होता है। हमारा कोई अंग है, समझो एक उंगली है और शरीर है, तो यह उंगली इस शरीर के साथ अभिन्न भी है और भिन्न भी है। कोई अगर समझो आपकी उंगली को छू लेगा तो कह सकता है मैंने इनको छू लिया। तो जब बच्चे खेलते हैं तो ऐसे छू लेते हैं। तो किसी एक अवयव को छू लिया तो इसका अर्थ है पूरे को छू लिया। जैसे जो गंगा जल थोड़ा पीते हैं अथवा गंगा स्नान करते हैं, तो कितना गंगा जल पिएंगे? एक बूंद पिया और क्या कहेंगे? गंगा पान हो गया, गंगा स्नान हो गया। तो उतने ही से उसमें समष्टि आ गई, वो व्यष्टि में समष्टि का अभेद करके ही व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से अभेद, लेकिन भेद भी है, क्योंकि वहां भेद बुद्धि बनी रहेगी। ये जो जल कण है वो पूरी गंगा नहीं है। अथवा जैसे हमारी एक उंगली है, समझो इस उंगली को कुछ हो गया और शरीर से अलग हो भी जाए तो और मैं हूं, ये अलग है। क्योंकि जिसके नाश से, जिस अंग के नाश से अंगी का नाश नहीं होगा, तो दोनों भिन्न भी है। तो भेद सहिष्णु अभेद। यहां तो फिर भी सरल है, क्योंकि प्राज्ञ की कोई उपाधि अभिव्यक्त नहीं होती, सुषुप्ति अवस्था मात्र है। लेकिन जब यही विचार हिरण्यगर्भ और तेजस में आएगा और विराट और विश्व में आएगा, तब अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और दृष्टांत कैसे दिया? जैसे वन और वृक्ष। तो वन है वो वृक्ष का ही, वृक्ष है वो वन का ही हिस्सा है। वन हो गया समष्टि अंगी, वृक्ष हो गया उसका एक अंग। तो आप वृक्ष के पास खड़े हो तो आप वन में ही खड़े हो। अब टीका में देखिए,
अस्य प्राज्ञस्य जीवस्य सुषुप्ति अवस्था स्याद यत्र आनंदः प्रकृष्यते। ये इस प्राज्ञ की जीव की जो सुषुप्ति अवस्था है जिसमें आनंद का प्रकृष्ट अनुभव होता है। एषो हम सुखम अस्वाप्सम, तू न छूट गया है, हाँ, कि तू किंचित न आवेदिशम। एषो हम सुखम अस्वाप्सम तू किंचित न आवेदिशम इति सुप्तोत्थितस्य अज्ञान परामर्श। यह है सुप्तोत्थित। इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? सुप्तोत्थित कैसे बताएंगे? सुप्तात् उत्थित। सुप्तात् उत्थित, प्राक सुप्त है, पश्चात उत्थित है, ऐसे। सुप्तोत्थित ये सब शब्द बहुत आते हैं शास्त्र में। जो पहले सोया था बाद में उठा, पंचदशी में आता है श्लोक प्रथम अध्याय में। सुप्तोत्थितस्य तमो बोधो दृढ़ी भवेत्। तमो बोधो भवेत् स्मृतिः। आगे, सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। पंचदशी के ये सब श्लोक तो बिल्कुल कंठस्थ करने चाहिए। स्तोत्र पाठ थोड़ा, पंचदशी के प्रथम जो 3 से लेकर 9 तक जितने श्लोक है, 6-7 श्लोक, सब पूरा विचार आरंभ में विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर दिया है। बहुत सारे श्लोक है पंचदशी के जो कंठस्थ कर सकते हैं, मुख्य मुख्य जो बार बार उद्धृत होते हैं शास्त्रों में। जागृत उसमें जो है महाराज जागृत क्या? जो श्लोक सूरज से धारा में सिखाए उसमें क्या? हाँ, ये श्लोक, ये जो श्लोक है सुप्तोत्थित, ये क्या बताता है कि अज्ञान दृश्य है। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो तम है, जो सुषुप्ति अवस्था का जो अज्ञान है उसका बोध है, उसकी स्मृति होगी जगने पर। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति ही। उस स्मृति का विषय क्या है? साचा वबुद्ध विषया। स्मृति होगी कि मुझे ज्ञान हुआ था, इसलिए तत्तमः तदा अवबुद्धम। वो जो अज्ञान है वो सुषुप्ति में विषय बन गया। सुप्तोत्थितस्य अज्ञान परामर्श, अज्ञान का परामर्श कर रहा है एक। दूसरा, आनंद समुत्कर्ष, आनंदस्य अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबितस्य समुत्कर्ष। कौन सा आनंद है ये? अविद्यावृत्ति में जो प्रतिबिंबित होगा वह आनंद, उसका समुत्कर्ष, प्राशस्त्यम च। किसमें देखा जाता है? प्रबुद्धेषु दृश्यते, प्रदृश्यते। जो जग जाता है वो इसका वर्णन ऐसे करता है। समष्टेर व्यष्टेश्चापि अज्ञानयोर उभयोः वनवृक्षवत् वस्तुतो जात्येकत्वेन जाति व्यक्त्योर अभेद एव। जाति एकत्वेन अभेद एव, न भेदः न भेदः तथा ही ईश प्राज्ञयोरपि अभेद एव ज्ञातव्य। जाति व्यक्ति करके दोनों जाति की ही व्यक्तियां होगी, अथवा एक समष्टि एक व्यष्टि, ऐसे दोनों अज्ञान है। किसी भी प्रकार से उनका अभेद ज्ञात होना चाहिए। ये जाति व्यक्तियों हो, इस संदर्भ में इस प्रकार से शब्द व्यवहार करते हैं, लेकिन जाति एकत्वेन का अर्थ है दोनों अज्ञान जाति है। और भी एक वाक्य देख लेते हैं। ईश्वरगत मूला ज्ञानस्य
जीवगत संस्कार मात्र विशिष्ट ज्ञानस्य च व्यष्टि समष्टि अभिप्रायेण भेदे अपि वस्तुतो अभेदो वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोर्वा कारणोपाधि अवच्छिन्न ईश्वरस्य कार्योपाधि अवच्छिन्न प्राज्ञस्य च। ईश्वरगत मूला ज्ञान, ईश्वर में रहेगा मूला विद्या, मूला विद्या उनकी उपाधि हो जाएगी चैतन्य की, और जीवगत में, जीव में उसके संस्कार रूप से जीवगत संस्कार मात्र विशिष्ट ज्ञानस्य च व्यष्टि समष्टि अभिप्रायेण, भेद तो है, यथा संख्य नहीं है। हाँ, ईश्वर में समष्टि जीव व्यष्टि, भेदे अपि वस्तु तो अभेद, वस्तुतः उनमें अभेद है। कैसे? वन वृक्ष में जैसे अभेद मानते हैं, ये वन और वृक्ष उपाधि हो गई, और तद अवच्छिन्न आकाश जो है वो चैतन्य स्थानीय, जैसे समष्टि अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य, व्यष्टि अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य, इस प्रकार से तो दे दिया। देखो, तद अवच्छिन्न आकाशयोर्वा, तद अवच्छिन्न आकाशयोर्वा, इसका अर्थ क्या है? तत् से क्या लोगे? हाँ, वन वृक्ष, वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश। वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। जब घटाकाश महाकाश में क्या भेद है? तो जब वन में आप घूमते हो, जंगल टहलने जाते हैं, आकाश तो है ही, बुद्धि में ये बनता रहे कि यहाँ एक वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश है और वही वन से अवच्छिन्न आकाश भी वही है। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाश, कहीं भी जाओ आवश्यक नहीं है वन में ही जाना है। गंगा जी को देखकर वहां भी आकाशयोर्वा कारणोपाधि अवच्छिन्न ईश्वरस्य, ईश्वर है कारण उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य, और जीव हो जाएगा कार्योपाधि अवच्छिन्न। इनमें क्या करना है? चकार से आगे वस्तु तो अभेद, चैतन्य में दृष्टि जाए तो अभेद, उपाधि में दृष्टि जाए तो भेद, इसलिए भेद सहिष्णु अभेद, ऐसे बताया है। उसकी एक वहां उसका श्लोक दे दिया है, उक्तम च। श्लोक को अगले पाठ में देखेंगे, अनुभूति प्रकाश में उद्धृत किया है, उसी का यह श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।